हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहन बाकरिया आपके लिए लेके आऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा सेशन जिसमें आपकी संपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन संक्षिप्त में इसका क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना टाइम है, इस बचे हुए टाइम में अपन अधिक से अधिक समय यदि अपन अपने सब्जेक्ट को देंगे और इसका एक संक्षिप्त सार निकाल के अपन इसको देखेंगे तो अपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे और आसानी से अपन क्या कर पाएंगे, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चनिंग कर पाएंगे। तो देखिए, एग्जाम में कभी भी कोई बड़ी चीज नहीं पूछी जाती, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। जैसे अभिकर्मक पूछा गया है, जैसे ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में कई बार पूछा गया है, क्रियाशीलता क्रम पूछ लिया गया, अम्लता क्रम पूछ लिया गया कि कौन सी अभिक्रिया क्या देती है, इनके बारे में पूछ लिया गया, कौन सा टेस्ट देता है इनके बारे में पूछ लिया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी गई है। मैंने इन सभी चीजों का एक संक्षिप्त मतलब ब्यौरा तैयार किया है जिसमें से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके लास्ट 2 से 3 ईयर में। वहां से जो मैं आपको अभी 2-3 क्लास में बताने वाला हूँ उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो आप ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्टार्ट करते हैं अभिकर्मक से कि कौन कौन से अभिकर्मक अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयोग में लिए जाते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपना फर्स्ट पार्ट संक्षिप्त विवरण में अपन पहला पार्ट जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अपन अभिकर्मक ले रहे हैं जहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, अपना जो पहला अभिकर्मक है फ्रैंकलिन अभिकर्मक या फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, R2ZN। क्या होता है आपका R2ZN, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट में अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सीधी आपकी जो फैक्चुअल चीज है वही बताई जा रही है जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रैंकलिन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, R2ZN। क्या होता है आपका R2ZN। नेक्स्ट देखिए टिल्डेन अभिकर्मक, कौन सा अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक क्या होता है, NOCl। क्या होता है आपका NOCl। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाल्ज सीमान अभिकर्मक, बाल्ज सीमान अभिक्रिया में जो प्रयोग में लिया जाता है, बाल्ज सीमान अभिकर्मक क्या होता है, HbF4। HbF4 ये आपका बाल्ज सीमान अभिकर्मक होता है। अब क्या होता है आपका बाल्ज सीमान अभिकर्मक होता है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना आ रहा है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl को क्या कहा जाता है, आपका ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। और ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से अपन एल्कोहल में क्या करते हैं, विभेद करते हैं। क्या करते हैं, आपका विभेद किया जाता है कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, 2 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, या 3 डिग्री एल्कोहल क्या देगा। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक का एल्कोहल के विभेदीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ल्यूकास अभिकर्मक फॉर्मूला क्या होता है, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। क्या होता है आपका सांद्र HCl। बेयर अभिकर्मक नीट में, जेट में, ICR में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेयर अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सारी KMnO4, 1% सारी KMnO4 क्या होता है आपका, आपका बेयर अभिकर्मक होता है। क्या होता है आपका बेयर अभिकर्मक। और बेयर अभिकर्मक का प्रयोग किस में किया जाता है, विभेदीकरण में किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका टोलेन अभिकर्मक। क्या आता है आपका टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइड और कीटोन के विभेदीकरण में किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH। AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ध्यान दीजिए अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये होता है टोलेन अभिकर्मक। फिर आता है आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक। आपका क्या आता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक, बहुत ही मोस्ट और फेमस, ये ग्रिग्नार नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX। क्या होता है आपका RMgX। इसमें Mg नामक क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है, जिसमें संकरण कौन सा पाया जाता है, आपका Sp संकरण पाया जाता है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक में जो आपकी धातु होती है उसमें संकरण कौन सा पाया जाता है, आपका Sp संकरण पाया जाता है। और X की क्या लिया जाता है, आपको हेलाइडो को प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl, इसे क्या कहा जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जोन्स अभिकर्मक, बहुत ही अच्छा है और जिसका उपयोग प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल के रासायनिक गुणों में प्रयोग किया जाता है, जिसकी उपयोग से प्राइमरी एल्कोहल तो किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल में बदल जाता है, और सेकेंडरी एल्कोहल किसमें बदल जाता है, आपका कीटोन का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिए जोन्स अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, CrO3 प्लस तनु H2SO4 का मिश्रण। CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस तनु H2SO4
का मिश्रण क्या कहलाता है आपका जोन्स अभिकर्मक कहलाता है, जिसकी उपस्थिति में प्राइमरी एल्कोहल किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, और सेकेंडरी एल्कोहल किस में बदलता है, कीटोन का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए नेशनल अभिकर्मक K2HgI4 का सारी विलियन, K2HgI4 का सारी विलियन क्या कहलाता है आपका नेशनल अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका नेशनल अभिकर्मक ही कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फेंटान अभिकर्मक क्या है, ध्यान दीजिए कौन सा अभिकर्मक, फेंटान अभिकर्मक क्या है, FeSO4 प्लस आपका कौन सा प्रोक्साइड H2O2 का मिश्रण क्या कहलाता है आपका फेंटान अभिकर्मक कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका फेंटान अभिकर्मक ही कहलाता है। नेक्स्ट देखिए निर्जल LCl3 अभिकर्मक, ध्यान दीजिए ये आपका इसका इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इसके ऑक्सीकरण में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट आपका जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ये मैंने आपको 2 दिन पहले कम समय में तैयारी कैसे करें उसमें भी इसको इस क्विज में मैंने आपको लिया था इस क्वेश्चन को। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, R3Al प्लस TiCl4, R3Al प्लस TiCl4 का मिश्रण, मिश्रण क्या कहलाता है आपका जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है। या क्या हो AlC2H5 का होल थ्राइस प्लस TiCl4, यह भी क्या कहलाता है आपका, ये भी क्या कहलाता है आपका जिगलर नाटा उत्प्रेरक। आर के जगह क्या ले लिया अपन ने C2H5 ले लिया है, यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने C2H5 ले लिया है। वैसे मोस्टली जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है इसी रूप में आता है R3Al प्लस TiCl4 आपका क्या कहलाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए लिंडलार उत्प्रेरक, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए जो मैं अभिकर्मक लिखवा रहा हूँ, जो मैंने आपको अभिकर्मक बता रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनका डिवाइडेशन करने बैठोगे तो सीधा सीधा डिवाइडेशन ऐसा होता है कि आपके जीओसी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपकी अभिक्रिया के प्रकार भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका अभिकर्मक से, एक क्वेश्चन आता है आपका टेस्ट से, एक आता है क्वेश्चन आपका मतलब या तो कोई फॉर्मूला पूछ लिया गया या कोई संकरण पूछ लिया गया, और एक 2 से 3 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं आपके नेम रिएक्शन से, एक क्वेश्चन आपका अदरली आ जाता है या वो आपका किससे आ जाता है आपका बहुलीकरण से ही आ जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से लिंडलार उत्प्रेरक क्या होता है, लिंडलार उत्प्रेरक का फॉर्मूला होता है Pd प्लस BSO4 या 5% कैल्शियम कार्बोनेट, 5% कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CH3COO कॉल्ड ट्वाइस PB से अपन क्यूनोन भी कह सकते हैं, उसे अपन क्या कह सकते हैं क्यूनोन भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए Pd प्लस BSO4 प्लस 5% कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्यूनोन आपका क्या कहलाता है लिंडलार उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका लिंडलार उत्प्रेरक कहलाता है। उसके अलावा देखिए बुबु प्लांक अपचयन, कौन सा आपका अपचयन है, बुबु प्लांक अपचयन क्या होता है मेथेनॉल, क्या होता है आपका मेथेनॉल, मेथेनॉल एथेनॉल प्लस सोडियम का मिश्रण आपका क्या कहलाता है बुबु प्लांक अपचयन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए C2H5OH प्लस Na, C2H5OH प्लस Na क्या कहलाता है आपका बुबु प्लांक अपचयन। फिर आता है आपका इटार्ड अभिकर्मक, ध्यान दीजिए CrO2Cl2 की उपस्थिति में क्या होता है बेटा किसका निर्माण होता है एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए बोर्डफोर्ड CuNH3 का होल 4 डॉट SO4 क्या कहलाता है आपका बोर्डफोर्ड कहलाता है। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, आपको ये नॉर्मली दे रखा था, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। बोर्डॉक्स अभिकर्मक क्या होता है CSO4 प्लस CSO4 का विलियन प्लस चूना क्या कहलाता है आपका बोरेडॉक्स अभिकर्मक कहलाता है। कौन सा कहलाता है आपका बोरेडॉक्स अभिकर्मक कहलाता है। क्लोरोप्रीन एक कीटनाशी है जिसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए जो आने वाला युद्ध है वो एक केमिकल युद्ध होने वाले हैं, अब कोई वेपन से या हथियारों से युद्ध नहीं होने वाले। यहाँ अब जो युद्ध होने वाले जैसे अभी भी केमिकल युद्ध चल रहा है, कोरोना कहते हैं बहुत सारे लोग की चाइना द्वारा भेजा गया एक केमिकल है या इसे कह सकते हैं वायरस है जो संपूर्ण दुनिया को क्या कर रहा है प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्लोरोपिक्रीन एक कीटनाशी है जिसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। तो ये तो दे आपके अभिकर्मक, सभी बच्चे अभिकर्मों को याद कर ले, यहाँ से एग्जाम में बारी बारी से पूछे जा सकते हैं, जिसमें से मोस्टली लिंडलार उत्प्रेरक है, आपका टोलेन अभिकर्मक है, आपका बेर अभिकर्मक है, आपका ल्यूकास अभिकर्मक है। ये मोस्टली बारी बारी से रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों पे आप आसानी से ध्यान दें और क्वेश्चन सॉल्व आउट आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलता हूँ मैं थोड़ा सा आगे। अपने कुछ प्रमुख नियम हैं, क्या है प्रमुख नियम जो आपने सभी ने पढ़े हैं। पहला नियम कौन सा आपका सेतजेप, ये सेतजेप नियम लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में उस एल्कीन का निर्माण होता है जिनके
जो जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध के कार्बनों पे अधिक से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हो, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। वह एल्कीन क्या मात्रा बनती है? अधिक मात्रा में बनती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मुख्य उत्पाद क्या होता है इसका? 2 ब्यूटीन होता है। इसका क्या होता है आपका? 2 ब्यूटीन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, और 1 ब्यूटीन आता तो वहां पे एक तरफ ओनली एक प्रतिस्थापित समूह जुड़ा था, एक तरफ क्या जुड़े होते हैं? 2 जुड़े हुए होते। ठीक है, तो सेजियम नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार एल्कीन वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंध से जुड़े हुए कार्बनों पर अधिक एल्किल समूह या प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हो, वह एल्कीन क्या बनती है? अधिक मात्रा में बनती है। मोस्ट एग्जाम्पल 2 ब्यूटीन है। फिर आता है आपका मार्कोनिकोव नियम, से अपन एमआर नियम कहते हैं। से अपन क्या कहते हैं? एमआर नियम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इस नियम के अनुसार असमित एल्कीन में हैलाइडों का योग वहां होता है जहां द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन पर कम हाइड्रोजन उपस्थित हो। कम हाइड्रोजन उपस्थिति हो, वहां पे वहां पे कौन सा सिरा जुड़ता है? पॉजिटिव सिरे पे हैलाइड समूह जुड़ता है और नेगेटिव सिरे पे। ध्यान दीजिए यहां से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। करते हैं स्टार्ट। असमित एल्कीन की फॉर्मूला क्या हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरा क्या है? एक असमित एल्कीन है। जब मैं यहाँ एल्किल हैलाइडों का एल्किल या हाइड्रोजन हैलाइडों का क्या करूंगा? योग कराऊंगा। तो यहाँ से देखिए जो ऋणात्मक सिरा कहाँ जुड़ेगा और धनात्मक सिरा कहाँ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये टूट के यहाँ पे तो क्या करता है? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या करता है? पॉजिटिव का निर्माण करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से जब टूटेगा तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा? एमआर नियम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये ऋणात्मक भाग तो कहाँ जुड़ेगा बेटा? यहाँ पे गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, अपन ने जो इसका किया है वो गलत किया है। यहाँ से यहाँ पे तो क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? प्लस। तो ये ऋणात्मक सिरा तो कहाँ जुड़ेगा? पॉजिटिव की, और धनात्मक सिरा क्या जुड़ेगा भाई? नेगेटिव। तो पॉजिटिव सिरा हेलाइड से जुड़ता है। पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ता है आपका? हेलाइड। हेलाइड क्या है यहाँ पे भाई? क्लोरीन है। तो यहाँ के जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH Cl CH3। तो यहाँ से ये क्या हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपका मार्कोनिकोव नियम है। तो मार्कोनिकोव का नियम को दोबारा देखिए। इस नियम के अनुसार असमित एल्कीन में हैलाइडों का योग वहां होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। द्विबंध से जुड़े हुए कार्बनों पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे वो ऐड कर लेना। पॉजिटिव सिरा हैलाइड समूह से जुड़ता है, तो नेगेटिव सिरा किससे जुड़ता है आपका? किससे जुड़ता है भाई? आपका नेगेटिव से। नेगेटिव सिरा हाइड्रोजन से जुड़ता है। ध्यान दीजिए ये एक असमित एल्कीन थी जिसका योग अपन ने किससे कराया? HCl है। यहाँ पे क्या है आपका? HCl है। तो Cl यहाँ से इस सिरे पे जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा आपका? यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ से देखिए CH3 CHCl CH3। ध्यान दीजिए ये 2 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण किया है इसने। अब देखिए एंटी मार्कोनिकोव नियम। कौन सा नियम? देखिए एंटी मार्कोनिकोव नियम, या इसे क्रॉस प्रभाव भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार असमित एल्कीन पर पराक्षणों की उपस्थिति में HBr से क्रिया करवाई जाती है। तो एल्किल हैलाइड समूह में जहां कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, तो जहां हाइड्रोजन संख्या कम होती है वहां तो क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। जहां पे कार्बन की संख्या अधिक होती है वहां पे क्या जुड़ता है आपका? हैलाइड समूह जुड़ता है। तो उसे क्या कहा जाता है? एंटी मार्कोनिकोव नियम कहा जाता है। तो दोबारा समझिए एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या है। तो ध्यान दीजिए इस नियम के अनुसार एक असमित एल्कीन में जब असमित एल्कीन की विक्रिया किससे करवाई जाती है? HBr से करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइडों की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो जो हैलाइड समूह है वह उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और जो हाइड्रोजन है वह वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल, जब ये एक प्रकार की असमित एल्कीन थी। ये क्या थी? एक प्रकार की असमित एल्कीन है जिसे अपन कहते हैं प्रोपीन। प्रोपीन की विक्रिया जब किससे कराई जाती है? HBr से करवाई जाती है। H2O2 क्या है आपका? प्रोक्साइड। क्या आपका? प्रोक्साइड है। प्रोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए ये H तो कहाँ टूट के कहाँ जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन संख्या क्या होगी? कम होगी। और Br कहाँ जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ से 1 ब्रोमोप्रोपेन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। 1 ब्रोमोप्रोपेन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ये आपका कौन सा है? एंटी मार्कोनिकोव नियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉपअप नियम।
नेक्स्ट देखिए कौन सा नियम, यदि असमित कीटोन में कीटो समूह है छोटे वाले एल्कुल समूह के साथ ही रहता है। ध्यान दीजिए, एक असमित कीटोन में कार्बोनिल समूह छोटे वाले एल के समूह के साथ ही रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, पोपॉफ नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौन सा नियम कहा जाता है आपका, पोपॉफ नियम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हक्कल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बताता है एरोमेटिकता को। यह किसको बताता है, आपका एरोमेटिकता का वर्णन करता है। तो एरोमेटिकता क्या है, यह बताता है आपका हक्कल का नियम। इस नियम के अनुसार एक वलय में समस्त इलेक्ट्रॉन या समस्त जो परमाणु पाए जाते हैं उनमें कौन से संकरण उपस्थित होना चाहिए, sp2 संकरण उपस्थिति होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कर लेना, परमाणु कर लेना कि प्रत्येक परमाणु में sp2 संकरण उपस्थित होना चाहिए। वलय में 4n+π2 इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए वलय कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। वलय कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। वलय में क्या उपस्थित होना चाहिए, अनुनाद उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होनी चाहिए, जैसे 2, 6, 10, 14, 18 और 22। ध्यान दीजिए सम संख्या में आप कहीं वहां जोड़ लो कि 4 कर लिया, 4 कर लोगे तो वो क्या नहीं होगा, आपका अंकल के नियम की पालना नहीं करेगा और वो एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। फिर देखिए पाई बंधों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7 और 9 और 11 होनी चाहिए, तो वह क्या करेगा, आपका हक्कल के नियम की पालना करेगा। आप इलेक्ट्रॉन्स को नकल लेकर किसकी बात कीजिए, पाई बंधों की संख्या की बात कीजिए। यदि पाई बंधों की संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो तो वह आपका क्या करेगा, हक्कल की नियम की पालना करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं यहाँ से हक्कल की नियम की पालना करने वाले, तो मैंने लिया पहले आपका प्रोपेन। सबसे छोटी बंध श्रृंखला किसकी बनती है, आपकी किसकी, साइक्लोप्रोपेन की। किसकी बनती है, साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लोएथेन की थोड़ी होती है, साइक्लोएथेन तो होता ही नहीं है। तो सबसे कम आपकी कम से कम 3 कार्बन होगा तब जाके एक बंध श्रृंखला का निर्माण होगा, तो पाई बंध भी उपस्थित होनी चाहिए। मैंने ये लगा लिया पाई बंध। ध्यान दीजिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। बंद वलय भी है, बंद क्या है, वलय भी है। ये वाला फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है, अनुनाद फॉलो कर रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक संख्या फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, परंतु ये फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इस वाले कार्बन पे इसमें कौन सा संकरण उपस्थित है, आपका sp3 संकरण उपस्थित है। तो यहां से देखिए यदि मैं कुछ इसको ऐसे कर दूं, प्लस का निशान लगा दूं, ऐसे कर दूं, तो इसमें कौन संकरण होगा, आपका sp2 संकरण। प्रत्येक कार्बन में कौन संकरण होगा, आपका sp2 संकरण होगा। और यह एरोमेटिकता क्या करेगा, पालना करेगा। ये क्या करेगा, एरोमेटिकता की पालना करेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा यदि मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ये क्या आपका साइक्लोब्यूटीन, ये क्या आपकी साइक्लोब्यूटीन है। तो ध्यान दीजिए इसमें 2 और 2 कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई बंध है। तो 2 पाई बंध क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तो ये क्या नहीं होगा, आपका ये क्या नहीं होगा। ध्यान दीजिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे हैं, ये इसमें समस्त में कौन संकरण पाया जा रहा है, sp2 संकरण भी पाया जा रहा है, बंद वलय भी है, अनुनाद भी है। ध्यान दी इलेक्ट्रॉनिक संख्या सम भी है, 4 सम ही होती है, ठीक है। परंतु ये चीज नहीं है, और या कौन सी चीज नहीं है, ये वाली चीज नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये नहीं होगा। तो आपकी बेंजीन, क्या आपकी कौन सी, बेंजीन क्या करती है, हक्कल के नियम की पालना करती है। हक्कल के नियम की क्या करती है, पालना करती है। और बेंजीन से बने हुए समस्त यौगिक भी क्या करते हैं, हक्कल के नियम की पालना करते हैं, और वो एरोमेटिक यौगिक ही होते हैं, ठीक है। आपको एरोमेटिक के बारे में पता लगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए प्रमुख टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा इन टेस्ट से क्वेश्चन, तो आपको सबको अच्छी तरीके से इसमें ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए अपन ने ल्यूकास परीक्षण पढ़ा था। ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो वह कोई प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, वह कोई प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। अब जब 2 डिग्री अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो 5 मिनट बाद में एक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या करता है, 5 मिनट में उत्पाद का निर्माण करता है। यदि 5 मिनट में कर रहा है तो क्या होगा, आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया नहीं देगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, और जो तुरंत प्रभाव से दे देता है, जो तुरंत प्रभाव से दे देता है वह कौन सा होगा, आपका 3 डिग्री एल्कोहल। तो यह एल्कोहल के विभेदीकरण में प्रयोग में लिया जाता है। तो आपको ल्यूकास अभिकर्मक आ गया। सेकंड देखिए विक्टर मेयर परीक्षण। कौन सा परीक्षण देखते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण। यदि 1 डिग्री अल्कोहल की
विक्टर मेयर अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये लाल रंग प्रदर्शित ही करता है। कौन सा करता है भाई? लाल रंग प्रदर्शित ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाए? 2 डिग्री से। ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ से, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया विक्टरमेयर परीक्षण की उपस्थिति में करवाई जाए तो कैसा रंग देगा? ये नीला रंग देगा। कौन सा रंग देगा? ये नीला रंग। और जब ये 3 डिग्री एल्कोहल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो यह कलरलेस, किसी प्रकार का रंग प्रदर्शित नहीं करता। तो रंग के आधार पे इन पर अपन क्या कर लेंगे? इनका वर्गीकरण कर लेंगे। रंग के आधार पे क्या कर लेंगे? इनका वर्गीकरण कर लेंगे कि ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा और ये क्या होगा आपका? 3 डिग्री एल्कोहल होगा। नेक्स्ट समझ में आया आपको? अब देखिए कौन सा? सिप अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक देखते हैं? सिप अभिकर्मक। जब रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है तो इसमें लगातार SO2 गैस प्रवाहित करने पर यह रंगहीन हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सिप अभिकर्मक कहा जाता है। और सिप अभिकर्मक का प्रयोग किसमें किया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन के विभेदीकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन के विभेदीकरण में किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सिप अभिकर्मक क्या होता है? जब रोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। यदि उसमें SO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए, उसमें क्या क्या कर दी जाए? SO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए तो वह क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? सिप अभिकर्मक कहा जाता है। एल्डिहाइड को सिप अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर वह गुलाबी रंग देता है। क्या देता है? गुलाबी रंग देता है। तो वह क्या होगा आपका? एल्डिहाइड होगा। वह क्या होगा आपका? एल्डिहाइड होगा। और यदि कलर नहीं देगा तो क्या होगा आपका? कीटोन होगा। अर्थात यह कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो सिप अभिकर्मक किसके साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है भाई? एल्डिहाइड के साथ। नेक्स्ट देखिए, आयोडोफॉर्म परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके जेट में भी आया, वो उसमें BHU में भी आया है। तो जिसके पास, ध्यान दीजिए, आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? आपको ये चीज बता दूं मैं, यहां से लिख रखा है 2-ब्यूटेनॉल। क्या देता है? 2-ब्यूटेनॉल देता है। तो ध्यान दीजिए, जिसके पास कार्बोनिल CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, वे समस्त यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण का निर्माण करते हैं, जिसमें 2-ब्यूटेनॉल है, आपका कीटोन है, आपका एसिटिल्डिहाइड है। ये समस्त यौगिक क्या करते हैं? आयोडोफॉर्म परीक्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका आता है यूरिया। क्या आता है आपका? यूरिया का IPC नाम क्या होता है? कार्बेमाइड या एमिनो मेथिनमाइक इसका नाम होता है। K2N आयनिक प्रकृति का होता है, AgCN एक सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ये सिंपल चीजें दे रखी है। अब देखिए, एक तो होती है फोस्जीन, एक होती है फोस्पीन। एक तो होती है आपकी फोस्जीन और एक होती है आपकी फोस्पीन। तो फोस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। यह BHU 2020 में आयोवा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया था फोस्जीन और एक होता है फोस्पीन। फोस्पीन का फॉर्मूला तो होता है PS3। क्या होता है आपका? PS3। और एक फोस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। क्या होता है आपका? COCl2। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? BHU 2020 लगा सकते हो। ठीक है, आयोडोफॉर्म प्रतिरोधी तथा रोगाणुनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। और लाल सिंदूर का प्रयोग क्या होता है? Pb3O4 होता है। अब कुछ एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ टेस्ट बचे हुए हैं, तो उन एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्टों को देखते हैं। मैं सभी को एक ही जगह ले आया हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन की टेस्ट। तो पहला टेस्ट मेरा कौन सा है? फेलिंग विलियन। ये कौन सा है? टोलेन अभिकर्मक। कौन सा है? टोलेन अभिकर्मक। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, रजत दर्पण का यानी एक श्वेत अवक्षेप का क्या करता है? निर्माण करता है। श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है। ठीक है, और कीटोन के साथ ये किसी प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो मेरे पास एक हाथ में कीटोन, एक हाथ में क्या मेरे पास एल्डिहाइड है। अब मुझे पता नहीं लग रहा है कि कौन सा क्या देगा। तो मैं जब दोनों की अभिक्रिया किससे कराऊं भाई? मैं टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाता हूं। किसके साथ करवाता हूं? मैं टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाता हूं। तो एक तो क्या दे देता है? श्वेत अवक्षेप दे देता है या रजत दर्पण का निर्माण करता है, और एक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर रहा वह तो क्या आपका? कीटोन। जो श्वेत अवक्षेप दे रहा है वह क्या आपका? एल्डिहाइड। क्या आपका? एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, फेलिंग विलियन एल्डिहाइड के साथ मिलकर लाल रंग का क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। फेलिंग विलियन क्या होता है भाई? कि यह
ध्यान दीजिए इसमें लवण ए और लवण बी मिलकर क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या करते हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो ध्यान दीजिए किससे विक्रिया करके, एल्डिहाइड से विक्रिया करके लाल रंग का क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और ध्यान दीजिए कीटोन के साथ किसी प्रकार की विक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। नेक्स्ट देखिए सिप अभिकर्मक। सिप अभिकर्मक मैंने अभी बताया था रोजिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, के साथ मिलकर गुलाबी रंग देता है। क्या देता है, गुलाबी रंग। उसमें SO2 गैस प्रवाहित करने पर, उसमें क्या करने पर, SO2 गैस प्रवाहित करने पर वह कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिप अभिकर्मक कहा जाता है। यह सिप अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके क्या देता है, गुलाबी रंग प्रदान करता है और यह कीटोन के साथ किसी प्रकार की विक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट देखिए बेंडिक्ट विलियन। बेंडिक्ट विलियन लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसके साथ विक्रिया करके, एल्डिहाइड के साथ करके लाल रंग का क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और कीटोन के साथ किसी प्रकार की विक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। अब ध्यान दीजिए LiLH4 और NaBH4 की उपस्थिति अपचयन करने पर ध्यान दीजिए एल्डिहाइड तो क्या देता है, 1 डिग्री एल्कोहल देता है और कीटोन क्या देता है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया LiLH4 या NaBH4 की उपस्थिति में क्या करवाया जाए, अपचयन करवाया जाए, तो ये देगा, तो ये क्या देगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्या देगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन के साथ करवाने पर क्या देगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो ये एसिटेल बनाता है और ये आसानी से कीटेल नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट से करवाई जाती है तो यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, यह क्या कर देता है, लाल रंग का से प्रदर्शित कर देता है। ध्यान दीजिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाइनाइट्रो बेंजीन से करवाने पर, क्रिया करवाने पर यह कोई अभिक्रिया नहीं देता, ये लाल बैंगनी रंग का क्या देता है, ऑक्सेप देता है। केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर ये तो ब्राउन रेजिन का, ये ब्राउन रिंग का, यहाँ पे ब्राउन रिंग का निर्माण, रेजिन नहीं है ये रिंग है, ये ब्राउन रिंग का निर्माण करता है और यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तो इसी प्रकार से अपने जो टेस्ट थे वो फिनिश होते हैं, जो अपने टेस्ट थे वो क्या होते हैं, आपकी फिनिश होते हैं, ठीक है। अगली क्लास में अपन देखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। इसके अलावा इसका अपन क्या देखेंगे कि इनकी क्रियाशीलता क्रम, किसकी क्रियाशीलता क्रम, जैसे अपने मुक्त मूलक हो गए, आपके कार्बोकेटाइन हो गए, कार्बोनाइन हो गए, आपकी अम्लता क्रम, आपकी जो अन्य यौगिक है उनकी क्रियाशीलता का क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप कंटिन्यू अराइज स्टडीज के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं, कम समय में कैसे तैयारी करें या उनका संक्षिप्त विवरण क्या होता है एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में, सबको आपको आसानी से मिलती रहेगी। देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।